तथागत बुद्ध को नमन करते हुए सभी सम्मान के साथियों, प्यारे बच्चों, पूज्य भंते जी को नामी नमस्कार, नमो बुद्धाय। आज विजयदशमी का जो दिन है, सम्राट अशोक महान विजयदशमी बौद्ध परंपरा में बेहद पावन और ऐतिहासिक पर्व है, जो कि सम्राट अशोक के जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। हिंसा से अहिंसा की तरफ बढ़े थे और उससे पहले सम्राट अशोक को चंड अशोक कहा जाता था, लेकिन जब इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध में इतना कत्लेआम हुआ था कि उस राज्य में, कलिंग राज्य में 16 साल से नीचे का बच्चा और 70 साल ऊपर के वृद्ध बचे थे और कोई यंग पुरुष नहीं बचा था। तो जीत होने के बाद कलिंग युद्ध एक्चुअली पहले से ही बुद्ध धर्म को फॉलो करता था, तो वहाँ नारी और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं था। तो जब वहाँ पुरुष नहीं रहे तो महिलाओं ने हथियार उठाए, महिलाओं ने तैयारी करी और महिलाएं बॉर्डर पे आ गई सम्राट अशोका से लड़ने। और सम्राट अशोका क्षत्रिय वंश के थे, तो उनका अपना धर्म था कि क्षत्रिय महिलाओं पे हथियार नहीं उठाते। तो महिलाओं की कलिंग युद्ध पे बॉर्डर पे महिलाओं की सेना देख के सम्राट अशोका बहुत मतलब विचलित हुए। बोले इतनी बड़ी विजय पाके भी हम मतलब हार रहे हैं, अब महिलाओं से हम अपना धर्म कैसे तोड़े, कैसे महिलाओं से युद्ध करें। इसी उसमें बैठे हुए चिंता में बैठे थे। एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि ये बौद्ध भिक्षु, हमने इतना बड़ा साम्राज्य पाकर भी हम मतलब इतना हमारे उस पर तेज नहीं है, और ये इसके चेहरे पे इतना तेज कैसे। तो वो बौद्ध भिक्षु के पास गए और उन्हें अपने साथ लेके आए, अपने आसन पे बिठाया, फिर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया, फिर उनसे पूछा रहस्य। तब उन्होंने कहा, उन्होंने भिक्षु जो थे, बौद्ध के भिक्षु थे, उन्होंने कहा, राजन, दुनिया पे विजय पा लेने से बड़ी जीत है खुद पे विजय पा लेना, अपने मन पे विजय पा लेना। ये सुन के सम्राट अशोका को झटका लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य मेरा है और इतनी बड़ी हमने विजय हासिल करी है। उसके बाद ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इससे भी बड़ी कोई विजय है। तब उन्होंने इसका रहस्य पूछा। तब बौद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने बताया, उनकी वाणी ऐसी थी कि उनका हृदय, सम्राट अशोका का हृदय परिवर्तित हो गया सुनते ही सुनते। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, अब हम तलवार का युद्ध नहीं करेंगे, अब धम्म युद्ध होगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध की शरण में आए, बौद्ध दीक्षा ली। और उसके बाद वो जब जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो कलिंग युद्ध के लिए जो महिलाएं तैयार हुई थी, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और धम्म विजय उस दिन से शुरू हुआ। उसी दिन से ये विजय दिवस मनाया जाता है। और सम्राट अशोका के नाम के आगे जो प्रियदर्शी शब्द जो लगा है, उसी दिन से लगा है। सम्राट अशोक प्रियदर्शी हो गए, पब्लिक की नज़र में प्रिय हो गए। जो पहले चंड नाम से जाने जाते थे, इतने खूंखार थे, इतना बड़ा साम्राज्य करने के बाद भी मतलब मानव अंदर से उस सम्मान को नहीं दे रहा था जिसके वो हकदार हुआ करते थे। जैसे ही वो बुद्ध धर्म में आए, बुद्ध की शरण में गए, उनको ये सम्मान मिला और उसके नाम के आगे प्रियदर्शी लगा। तभी से सम्राट अशोक महान प्रियदर्शी कहलाए। इसी उपलक्ष्य में मैं एक सम्राट अशोका पे गीत सुनाना चाहती हूँ। नहीं जरूरत मारे वंश को और किसी सम्मान की, विश्व विजेता प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। नहीं जरूरत मारे वंश को और किसी पहचान की, विश्व विजेता प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। 304 ईसा पहले माँ धर्मा
बिंदुसार के सुत अशोक भारत की शान कहाए हैं। 304 ईसा पहले मादर माने जाए हैं। बिंदुसार के सुत अशोक भारत की शान कहाए हैं। चंद्रगुप्त के पौत्र धम्मरक्षित का नाम कमाए हैं। चंद्रगुप्त के पौत्र धम्मरक्षित का नाम कमाए हैं। अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत के निर्माता बौद्ध धम्म अपनाए हैं। विश्व विजेता प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। विश्व विजेता प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। बना स्वर्ण युग उनका शासन मानवता प्रतिमान की। देवों के प्रिय प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। देवों के प्रिय प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। कलिंग विजय के बाद विश्व में पंचशील लहराए हैं। कलिंग विजय के बाद विश्व में पंचशील लहराए हैं। विश्व गुरु की पावन वाणी घर घर में पहुँचाए हैं। विश्व गुरु की पावन वाणी घर घर में पहुँचाए हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए हैं। मानवता के आदर्शों का जग को पाठ पढ़ाए हैं। मानवता के आदर्शों का जग को पाठ पढ़ाए हैं। विश्व गुरु जी प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। चर्चा चारों ओर हुई फिर अरहत जी के ज्ञान की। चर्चा चारों ओर हुई फिर अरहत जी के ज्ञान की। देवों का है प्रियदर्शी भी गरिमा हिंदुस्तान की। नहीं जरूरत मौर्य वंश को और किसी सम्मान की। विश्व विजेता प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। 272 ईसा पहले सिंहासन वो पाए हैं। 40 वर्ष तक प्रियदर्शी भारत का मान बढ़ाए हैं। 272 ईसा पहले सिंहासन को पाए हैं। 40 वर्ष तक प्रियदर्शी भारत की मान बढ़ाए हैं। विश्व विजेता प्रियदर्शी है गरिमा हिंदुस्तान की। सम्राट अशोक की दया हो। क्या है, मैं आपके समक्ष एक बुद्ध बनना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चरणों में बुद्ध जी की सत सत नमन हमारा। विनती है इस धरन पर आ जाओ तुम दोबारा। चरणों में बुद्ध जी की सत सत नमन हमारा। विनती है इस धरन पर आ जाओ तुम दोबारा। पृथ्वी से बह चलेगी फिर प्रेम रूपी धारा। विनती है इस जगत पर आ जाओ तुम दोबारा। जल पर पवन अग्नि ये चांद सूर्य तारे पलके बिछाए बैठे स्वागत में सब तुम्हारे। आ जाइए न भगवान हम सब ने भी पुकारा। विनती है इस धरन पर आ जाओ तुम दोबारा। धन्यवाद।